नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है पब्लिक सेक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है। Public sector means the sector in which the industries, business, or the economic activities are run by the central, state, or local self government. It is the government which is responsible for the management and the control of such activities. सार्वजनिक क्षेत्र से आशय ऐसे उद्योगों एवं व्यावसायिक उपक्रमों से है जिसका स्वामित्व एवं प्रबंध सरकार के हाथों में होता है। इसका प्रबंध सरकार या तो स्वयं करती है या वैधानिक आधार पर गठित संस्था या नियम के द्वारा किया जाता है। तो पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर जो उद्योग है, जो व्यवसाय है और जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या लोकल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। मतलब एक ऐसा सेक्टर्स जहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल और पूरा का पूरा ओनरशिप जो है अगर वो गवर्नमेंट के पास हो, गवर्नमेंट ही सब इंडस्ट्रीज को, बिजनेस को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाए, तो वो सेक्टर पब्लिक सेक्टर कहलाती है। इट इज़ द गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल ऑफ सच एक्टिविटीज़। यहाँ पर जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है सभी मैनेजमेंट की, और जितने भी कंट्रोल होता है उस एक्टिविटीज़ पे वो उसके लिए गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहती है। The public sectors consist of various organizations owned and managed by the government. These organizations may either be partly or wholly owned by the central or state government. जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। उसके अंदर बहुत सारे औद्योगिक, व्यापारिक एवं वित्तीय संस्थाएं आती हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा कंट्रोल की जाती है, सरकार द्वारा मैनेज की जाती है और ओन की जाती है। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं या तो वो पूरी की पूरी सरकार ही चलाती है या कुछ हिस्सा सरकार चलाती है और कुछ उनके द्वारा अपॉइंट किए संस्था द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है या तो पूरा का पूरा सरकार चलाएगी या थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो दूसरा उनके द्वारा जो अपॉइंट की गई संस्था है, इंस्टीट्यूशन है, वो चलाएंगे। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस ये है कि प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन द्वारा कंट्रोल और मैनेज किए जाते हैं। वहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो ओनर होता है उसका और वो ही हर चीज़ का डिसीजन लेता है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर या दखलबाजी नहीं कर सकती। लेकिन पब्लिक सेक्टर्स या सार्वजनिक क्षेत्र जो हैं वो एक ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल, पूरा का पूरा नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जो भी इस क्षेत्र के अंदर आएँगे, उसका पूरा का पूरा नियंत्रण, पूरा का पूरा स्वामित्व सरकार के ऊपर पास रहेगा। पूरा कंट्रोल और पूरा ओनरशिप गवर्नमेंट के पास रहेगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी और यहाँ पर डिसीजंस भी जो हैं वो गवर्नमेंट ही लेते हैं। या तो वो चीज़ें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट द्वारा एस्टैब्लिश की जाएगी, गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाएगी, गवर्नमेंट द्वारा रन की जाएगी या गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किए गए इंस्टीट्यूशन द्वारा की जाएगी। यहाँ पर जो भी कंट्रोल है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास होता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम की विशेषताएं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है स्टेट ओनरशिप, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं राज्य का स्वामित्व। यहाँ पर जो भी ओनरशिप है, जो भी स्वामित्व है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या दोनों ही जॉइंटली गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। मतलब यहाँ के जो ओनर होते हैं या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई अपॉइंटेड होंगे पर्सन, वो होंगे, स्टेट गवर्नमेंट या तो उस सेक्टर को चलाएगा या दोनों ही मिलके उस सेक्टर को चलाएंगे। तो यहाँ स्टेट ओनरशिप का मतलब है या राज्य का स्वामित्व का मतलब है कि जो भी सेक्टर होगा, यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या दोनों मिलके ही इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। नेक्स्ट है सप्लाई और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन या आपूर्ति। जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं वो ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रोड्यूस नहीं की जाती। मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन होता है वो ऐसे वस्तुओं का उत्पादन होता है जो निजी क्षेत्र में जिसका उत्पादन नहीं होता, जिस जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स में जिस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है वो ही गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है या पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस करती है। अ, तो जो चीज़ का प्रोडक्शन हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं कर सकते, उसे हम पब्लिक सेक्टर्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशंस, अरेंजमेंट फॉर लॉज, जस्टिस एक्सेट्रा, ये सब यहाँ पर देखी जा सकती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वाइडर स्कोप ऑफ एंटरप्राइजेस, उपक्रमों का व्यापक क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट द्वारा हैंडल की जाती है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो यहाँ पर जितने भी बिज़नेसेस हैं या नॉन बिज़नेसेस हैं, उसे हम पब्लिक एंटरप्राइजेस के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। सभी प्रकार के सरकारी संस्थाएँ भले ही वह व्यावसायिक प्रकृति की हैं या गैर व्यावसायिक प्रकृति के हैं, उसे हम सार्वजनिक उपक्रम ही मानते हैं। तो जितनी भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो गवर्नमेंट के अंदर आ रही है, भले ही वो बिज़नेस से रिलेटेड हो या नहीं बिज़नेस से रिलेटेड भी हो, तब भी वो जो चीज़ें हो इसके अंदर आएगी वो सभी की सभी पब्लिक एंटरप्राइजेस ही कहलाएगी। तो इसीलिए इनका जो स्कोप होता है, इनका जो दायरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंसिंग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सरकारी स्रोतों से वित्त की प्राप्ति। यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट जो है, जो सरकार जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस सेक्टर को रन करती है, तो जो भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, जो भी पैसों की ज़रूरत होती है, वो गवर्नमेंट द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। यहाँ पर जो भी फाइनेंस, जो भी पैसों की ज़रूरत होगी, वो गवर्नमेंट ही फाइनेंस करेगी इन सब सेक्टर्स को। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सरकारी नियंत्रण एवं प्रबंध। यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो सरकार द्वारा ही की जाएँगी, उनके अकॉर्डिंग ही किए जाएँगी। तो जो भी चीज़ होगी उस पे सरकार का नियंत्रण होगा, उस पे सरकार का कंट्रोल होगा और जो भी प्रबंध होगा वो सरकार द्वारा ही किया जाएगा। जो भी मैनेजमेंट यहाँ पर होंगे पब्लिक सेक्टर्स में वो सरकार द्वारा ही किए जाएँगे। तो ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आप देख सकते हैं पाँचों कैरेक्टरिस्टिक्स में अधिकतर जो भी चीज़ें हैं वो पूरे गवर्नमेंट के हाथ में ही है और गवर्नमेंट ही इन पब्लिक सेक्टर्स को या सार्वजनिक क्षेत्र को नियंत्रण करती है, इनका स्वामित्व भी वही करती है, मतलब इनको कंट्रोल करके रखती है और ओनरशिप भी गवर्नमेंट के पास ही रहता है। गवर्नमेंट ही इन ऑर्गेनाइजेशन का, इन सेक्टर्स का आगे बढ़ाती है और इनको रन करती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, सार्वजनिक उपक्रम के उद्देश्य या महत्व या लाभ। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट्स हैं पब्लिक सेक्टर्स के वो देख सकते हैं हम। सबसे पहला है एंड ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन की समाप्ति। जो पब्लिक सेक्टर है वो ये इंश्योर करते हैं, वो ये देखते हैं कि हर जगह इक्वल बैलेंस होना चाहिए। हर कंट्री में हमारी कंट्री में जितने भी रीजन हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, उसमें इक्वली बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा कोई एरिया है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो पब्लिक सेक्टर्स उन जगह पर जाके अपनी इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करती हैं ताकि उन रिमोट एरियाज़ का, उन बैकवर्ड एरियाज़ का भी डेवलपमेंट हो सके। तो पब्लिक सेक्टर के वजह से जो रीजनल इम्बैलेंस है, जो क्षेत्रीय असंतुलन है, उसकी समाप्ति होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य पब्लिक वेलफेयर होता है, सोशल वेलफेयर होता है, सामाजिक कल्याण होता है। तो ये चाहते हैं कि हमारे देश में जितनी भी क्षेत्र हैं, जितने भी रीजन हैं, वो इक्वली बैलेंस्ड हो। मतलब इक्वली उसमें वृद्धि हो, इक्वली उसका विकसित हो। तो अगर ऐसा कोई रीजन है, एक ऐसा कोई क्षेत्र है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जहाँ पर कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, तो अधिकतर गवर्नमेंट उन एरियाज़ पे जाके, उन क्षेत्रों पे जाके अपनी संस्थाएँ खोलती है ताकि उन संस्थाओं द्वारा वो एरिया का भी विकास हो सके और वो एरिया भी विकसित हो सके। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू,
सरकार की आय प्राप्ति के स्रोत सॉरी। तो जो पब्लिक सेक्टर है या जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो एक तरीके से सबसे बड़ा सोर्सेस है गवर्नमेंट के इनकम का, क्योंकि जो क्षेत्र गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, सरकार द्वारा चलाया जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे उद्योग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, ऑर्गेनाइज़ेशन सेटअप किए जाते हैं और उसमें जो भी काम होता है, उसमें से इनकम जो है वो गवर्नमेंट के पास भी जाती है। तो पब्लिक सेक्टर के वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारी इनकम जो है प्राप्त करने को मिलती है, जिसके वजह से वो बहुत सारी अ, चीज़ें कर सकते हैं और उनका सोर्सेज़ जो है इनकम का वो यहाँ से भी आ जाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का उचित आवंटन। पब्लिक सेक्टर्स के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो हमें प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं या अदर रिसोर्सेज होते हैं, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और उन जगह पर अच्छी तरीके से दिए जाते हैं या उन जगह पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जहाँ पर इन रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत हो। तो अ, सार्वजनिक क्षेत्र में जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, उनको अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है, उनका उपयोग बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, ताकि हर क्षेत्र में जहाँ पर भी ये रिसोर्सेज़ की ज़रूरत है, वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ हो सके और उससे अच्छी तरीके से काम हो सके। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन इज़ अवॉइडेड। यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन होता है, वो हटाया जाता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स जो थे, अगर हम देखें सॉरी प्राइवेट सेक्टर्स जो थे उसमें हमने कॉम्पिटिटिवनेस का पढ़ा था, प्रतियोगिता का पढ़ा था। तो उसका मतलब ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एक दूसरे के साथ compete करते थे और अपना प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी तरीके से सेल करने के लिए सोचते थे। लेकिन क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है, सार्वजनिक क्षेत्र है, वो सरकार द्वारा रन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और यहाँ पर सरकार का मेन उद्देश्य प्रॉफ़िट कमाना नहीं होता, बल्कि उनका मेन उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य जो है, वो समाज सेवा करना होता है, सोशल वेलफेयर करना होता है। तो इसलिए वो कॉम्पिटिशन को हटाते हैं, ताकि कॉम्पिटिट कॉम्पिटिशन जो है, प्रतियोगिता जो है, वो हट जाए और हर एक इंसान को हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में जो-जो चीज़ों की ज़रूरत है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए और जिसकी वजह से अनहेल्दी कॉम्पिटिशन जो है वो हटते हैं और जो-जो चीज़ें जहाँ-जहाँ चाहिए, जिस-जिस क्षेत्र में चाहिए, वो ईज़िली वहाँ पर पहुँच जाती है। दूसरा है नेक्स्ट है इंक्रीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी, रोज़गार के अवसरों में वृद्धि। जो पब्लिक सेक्टर्स हैं या सार्वजनिक क्षेत्र जो हैं, वो बहुत बड़े-बड़े काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन करना रोड का और जो गवर्नमेंट के अंदर जो आते हैं काम, वो चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा जो की जाती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, बहुत सारे मैन पावर चाहिए रहते हैं, उन काम को कंप्लीट करने में, उन काम को ख़त्म करने में। तो इसलिए जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, वो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी बन जाती है लोगों के लिए, क्योंकि सरकार द्वारा अगर कुछ चीज़ का निर्माण किया जाता है, तो उसमें बहुत सारे मैन पावर लगेंगे, बहुत सारे लोग लगेंगे और अगर बहुत सारे लोग लगेंगे तो उनको नौकरी भी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है सेफ्टी टू लेबर इंटरेस्ट, श्रमिकों के हितों की रक्षा। जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वो लेबर को बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं प्रोडक्शन का। यहाँ पर लेबर के बिना अधिकतर कुछ काम नहीं होता है, क्योंकि मैन पावर जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है उन लोगों के लिए कुछ चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसलिए जो लेबर है, जो श्रमिक है, उन लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है। उनको हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर रेम्युनरेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब स्वस्थ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, पैसे दिए जाएँगे प्रॉपरली, तो इनके इंटरेस्ट का भी बहुत ध्यान दिया जाता है पब्लिक सेक्टर्स में। सेफगार्डिंग कंज़्यूमर इंटरेस्ट,
उपभोक्ता के हितों की रक्षा, क्योंकि मेन मोटिव जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जो है सार्वजनिक क्षेत्र का या पब्लिक सेक्टर का, वो है सोशल वेलफेयर करना। तो सोशल वेलफेयर की वजह से जो कंज्यूमर हैं उनका पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो भी देखा जाता है कि कंज्यूमर कहीं एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहा है, कंज्यूमर को कुछ चीज़ें खराब तो नहीं मिल रही है, उनके हित में ही सब चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं, वो सब पब्लिक सेक्टर में बहुत ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ असेंशियल गुड्स। तो पब्लिक सेक्टर जो है, सार्वजनिक क्षेत्र जो है, वो स्पेशली सेटअप किए जाते हैं उन चीज़ों के लिए जो असेंशियल हो, जो सफिशिएंट क्वांटिटी पे कंट्री को चाहिए, रीजनेबल क्वांटिटी पे चाहिए, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, रिफाइनरीज, स्टील फैक्ट्री एक्सेट्रा। तो ये स्पेशली इन सब चीज़ों का बंदोबस्त करती हैं, इन सब एसेंशियल गुड्स का बंदोबस्त करती हैं और इनको सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करती है और रीजनेबल रेट पे कंट्रीज़ को प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज। By setting public sectors, urbanization is developed with an indication to economic development. अगर हम public sectors या public enterprises को सेटअप करते हैं तो उसके वजह से urbanization जो शहरी इलाका है उसका डेवलपमेंट होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, मतलब आर्थिक विकास भी होता है, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है और हमारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो है उसका एक्सटेंशन होता है, लेबर जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और जिसके वजह से सोशल चेंजेस भी सोसाइटी के अंदर आती है। तो पब्लिक सेक्टर्स की वजह से या पब्लिक एंटरप्राइजेस को सेटअप करने की वजह से अर्बनाइजेशन में डेवलप होगा, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक कंडीशंस सही होगी, सोशल चेंजेस आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ती है, लेबर का मोबिलिटी एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकता है, श्रम जो होता है श्रमिक वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी दिनचर्या को और बेहतर कर सकता है सॉरी, और सोशल चेंजेस भी सोसाइटी के अंदर इसकी वजह से आ सकते हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, या जिसे हम बोल सकते हैं सार्वजनिक उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के दोष। सबसे पहला है इनसफिशिएंट मैनेजमेंट। जो पब्लिक सेक्टर्स हैं मेनली सिविल सर्वेंट द्वारा या ऐसे लोगों द्वारा चलाया जाता है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। मेनली उनके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं उसमें थोड़ी इनएफिशिएंसी दिखती हैं, उनमें ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध जो है वो अच्छी तरीके से नहीं चलता और इनएफिशिएंसी उसके अंदर आती है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब है क्योंकि ये सेक्टर्स जो है सरकार द्वारा चलाया जाता है, इसमें जो भी नियंत्रण और जो भी इसका स्वामित्व है वो सरकार द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जो राजनीतिक इंटरफेरेंस है वो बहुत देखा जाता है, जिसकी वजह से जो डिसीजंस हैं उसमें डिले आने का चांसेस होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। लैक ऑफ फ्रीडम इन वर्किंग। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, जो भी डिसीजंस लेना है, जो भी निर्णय लेना है वो सरकार द्वारा ही लिया जाएगा, जिसके वजह से हाँ, जो इंसान है वहाँ वो काम कर रहा है वो फ्रीली काम नहीं कर सकता, उसके पास फ्रीडम नहीं होती हर चीज़ को फ्रीली करने में, उसको पूछना पड़ता है, बार बार परमिशंस लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं उसी अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। लैक ऑफ मोटिवेशंस का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रमोशंस हैं वो सीनियरिटी के बेसिस पे दिए जाते हैं, ना कि किसी एफिशिएंसी और किसी मेहनत की वजह से। तो जितने भी हार्ड वर्किंग लोग हैं अगर वो सीनियर नहीं हैं, सीनियरिटी नहीं है उनकी, तो उन्हें प्रमोशंस और रिवॉर्ड्स नहीं दिए जाते हैं और जिसके वजह से जो मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय के अंदर उसमें वो डीमोटिवेट हो जाता है और मोटिवेशन की कमी आती है। प्रॉब्लम ऑफ लॉसेस का मतलब है कि बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर्स है, सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो अधिकतर जो है लॉसेस में चलते हैं, इनएफिशिएंसी के कारण, बैड मैनेजमेंट के कारण। तो अल्टीमेटली जो लॉसेस हैं वो पब्लिक फंड द्वारा ही निकाली जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और बर्डन्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा आता है और सफ़र भी बहुत करना पड़ता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर कंज्यूमर सर्विसेज। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है यूजुअली इनसेंसिटिव होती है कंज्यूमर नीड्स की और ये एडिक्वेट सर्विसेज जो है उन कंज्यूमर को नहीं पहुंचाती है। अननेसेसरी डीले का मतलब है यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना उनको अलाउड नहीं होता,
जिसकी वजह से अननेसेसरी डिले आता है हर एक चीज़ों में। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है मेन फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में मुख्य प्रारूप। ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड है इसके। सबसे पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन और उसके बाद है गवर्नमेंट कंपनीज। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग को हम हिंदी में बोलते हैं विभागीय उपक्रम या संगठन। पब्लिक कॉरपोरेशन को हम लोक नियम बोलते हैं हिंदी में, और गवर्नमेंट कंपनीज को हम सरकारी कंपनी बोलते हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे एक एक के बारे में कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं।